यह एक बेहद रोमांचक और रहस्यमयी कहानी है। ठंडी रात थी, चांदनी हल्की थी और हवा में एक अजीब सी नमी थी। समीर और अर्जुन, दो घनिष्ठ मित्र, एक रोमांचक रात के ट्रैक के लिए पेड़ गांव पहुंचे थे। उनके बैग में जरूरी सामान था, टॉर्च, पानी की बोतलें और कुछ स्नैक्स। अर्जुन ने इधर उधर देखते हुए कहा, भाई, यह जगह दिन में तो ठीक थी, लेकिन अब रात में कुछ ज्यादा ही डरावनी लग रही है। अरे यही तो मजा है, रात का ट्रैक मतलब एडवेंचर और मिस्ट्री, समीर ने उत्साह में कहा। घड़ी रात के 2 बजा रही थी। उन्होंने तय किया कि अब चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। बहादुरगढ़ का किला, जो इतिहास का एक अहम हिस्सा था, उनके सामने अंधेरे में एक विशाल आकृति की तरह खड़ा था। जैसे ही वे आगे बढ़े, अचानक उन्हें सामने एक अंधेरी आकृति दिखी। एक बूढ़ा आदमी, जिसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी थी। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब रहस्य झलक रहा था। तुम दोनों कौन हो और इस वीरान जगह में इतनी रात गए क्या खोज रहे हो? बूढ़े आदमी ने ठहरी हुई आवाज में पूछा। अर्जुन और समीर ने एक दूसरे को देखा। समीर ने उत्साहित स्वर में कहा, बाबा, हम बहादुरगढ़ किले की ओर जा रहे हैं। रात में ट्रैकिंग करने का अलग ही मजा होता है। बूढ़े आदमी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी। जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके पैरों तक पहुंची, अर्जुन की सांसें थम गईं। उसके पैरों में ना तो जूते थे, ना चप्पल, सिर्फ मिट्टी से सने हुए तलवे थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि उसके कपड़े भी ये भी इस युग के नहीं लग रहे थे। पुरानी मोटी धोती, लंबा अचकन और सिर पर मटमैली पगड़ी। अर्जुन ने हल्के स्वर में समीर से फुसफुसाया, बाबा के कपड़े कुछ अलग हैं। समीर ने उसकी ओर देखा और फिर बूढ़े आदमी की आंखों में झांका। वहां एक अनकहा रहस्य था। बूढ़ा आदमी एक गहरी सांस लेते हुए बोला, अगर अतीत की परछाइयों से डर नहीं लगता तो चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। पर जैसे ही वह चला, उसके कदमों की आहट जमीन पर नहीं सुनाई दी। रहस्यमयी किला और इतिहास की परछाइयां रास्ते में चलते हुए बूढ़े बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, तुम्हें इस किले का अतीत पता है? अर्जुन ने सिर हिलाया। थोड़ा बहुत पढ़ा है, लेकिन आप बताइए, हमें दिलचस्पी है। बूढ़े आदमी की आंखों में एक चमक आई। यह सिर्फ एक किला नहीं, यह एक युद्ध भूमि है। यह गवाही देता है उन लोगों की जिन्होंने अपनी जान दी। पहले इसे पांडे पेड़गांव कहा जाता था। 12वीं शताब्दी का किला है यह। लेकिन असली खून खराबा तब हुआ जब मराठों और मुगलों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हवा अचानक ठंडी हो गई। कैसा युद्ध बाबा? समीर ने पूछा। बाबा की आवाज भारी हो गई। वह एक काली रात थी जब यह किला खून से लाल हो गया था। इस किले में 11 दरवाजे हैं और हर दरवाजा एक अलग कहानी कहता है। लेकिन एक दरवाजा ऐसा है जो हमेशा बंद रहता है, क्योंकि वहां कुछ ऐसा हुआ था जिसे भुलाया नहीं जा सकता। क्या हुआ था वहां? अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा। बाबा ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक किले से एक अजीब सी आवाज आई, मानो कोई दर्द में चीख रहा हो। अर्जुन और समीर के रोंगटे खड़े हो गए। बाबा रुके और धीरे से बोले, अगर कोई पुकारे तो पीछे मत मुड़ना। अर्जुन और समीर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। किले के अंदर और रहस्य का पर्दा, वे किले में दाखिल हुए। चारों ओर घना अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी से दीवारों पर बनी पुरानी नक्काशी दिख रही थी। अचानक अर्जुन को ऐसा लगा कि कोई उनके पीछे चल रहा है। समीर, तुमने सुना? हाँ, लेकिन बाबा ने कहा था कि पीछे मत मुड़ना। लेकिन अर्जुन अपने डर को रोक नहीं पाया और पीछे मुड़ गया। जो उसने देखा, उससे उसकी सांसें रुक गईं। वहां एक अर्धपारदर्शी आकृति थी। सफेद कपड़ों में लिपटा एक योद्धा, जिसके चेहरे पर घाव थे। उसके हाथ में तलवार थी और उसकी आंखों में दर्द और आक्रोश था। मेरी बात नहीं मानी, अब इसे रोकना मुश्किल होगा, बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। तभी वह आकृति जोर से चीखी, मेरा बदला पूरा नहीं हुआ, मुझे इंसाफ चाहिए।
अचानक बाबा की आंखें चमक उठीं। समीर, अर्जुन, भागो! यह आत्मा आजाद होने के लिए किसी को अपने साथ ले जाएगी। दोनों दोस्त किले से बाहर की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। समीर ने अपनी पूरी ताकत से धक्का दिया, लेकिन वह टस से मस नहीं हुआ। बाबा ने जमीन पर एक लकीर खींची और बोले, इससे बाहर मत जाना, नहीं तो यह आत्मा तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। उसके बाद बाबा ने एक मंत्र पढ़ा और अचानक एक जोरदार आवाज आई। पूरी जमीन कांपने लगी। आत्मा की चीखें पूरे किले में गूंज उठीं। कुछ मिनटों बाद सब कुछ शांत हो गया। दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, आज इसे मुक्ति मिली। अब यह किला सुरक्षित है। सच्चाई का खुलासा। अर्जुन और समीर ने राहत की सांस ली। समीर ने बाबा से पूछा, बाबा, आप कौन हैं और आपको यह सब कैसे पता था? बाबा हल्का मुस्कुराए और बोले, मैं वही हूँ जो इतिहास में दर्ज नहीं हुआ। मुझे कवि कलश कहते हैं। मैं संभाजी महाराज का विश्वास पात्र था। समीर और अर्जुन सन्न रह गए। संभाजी महाराज के बलिदान की कहानी हर किसी को याद रहनी चाहिए। आज जो हुआ वह इसी इतिहास का